हेलो पीपल, आई एम आदित्य पोरवाल एंड वेलकम टू बेसिक नॉलेज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो आपकी आंसर शीट होती है वो आप जब सबमिट करते हैं तो फिर उसका क्या होता है और वो आखिर किस तरह से एक टीचर के पास पहुंचती है। तो जैसे ही आप अपनी आंसर शीट को ख़त्म करते हैं तो इन्विजिलेटर आपके पास आके आपके आंसर शीट लेता है और उसे रोल नंबर वाइज अरेंज करता है। फिर वो उस आंसर शीट के बंडल को अपने ऑफिस में रख देता है और फिर उनके ऑफिस से वो नियरेस्ट सेंटर तक पहुंचाई जाती है। तो इंडिया में थोड़े थोड़े दूर पर बहुत सारी नियरेस्ट सेंटर हैं और इन नियरेस्ट सेंटर से फिर एक मेन सेंटर यानी जो बोर्ड का सेंटर है उस पर सब कॉपी को लाया जाता है। फिर यहाँ से एक टीचर के पास दो मेथड्स होते हैं कि आखिर वो किस मेथड के थ्रू कॉपी चेक करना चाहता है। तो पहला मेथड है डिजिटल इवैल्यूएशन। इस मेथड में जो कॉपीज़ होती है उन्हें स्कैन करा जाता है और एक सर्वर पर डाल दिया जाता है। फिर उस सर्वर से इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं जो भी कॉपी की डिमांड करते हैं उन्हें कॉपी भेजी जाती है। इस मेथड में टीचर को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करी जाती है और इस आईडी के थ्रू ही जो टीचर है उसे कॉपीज़ मिलती है। इस मेथड में कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो ये है कि हमें इस मेथड में कॉपीज़ को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाना नहीं पड़ता, यानी हमारी ये मेहनत तो बच जाती है। पहले जब हम कॉपीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे तो उसमें कॉपीज़ के फटने के चांसेस बढ़ जाते थे और अगर कॉपी फट जाए तो स्टूडेंट के मार्क्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या पता उसका एक या दो पेज फट जाएं और वो मिल ही ना पाए और एग्जामिनर उसे कम मार्क्स दे। और दूसरी ओर ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक टीचर को एक टूल से कंप्यूटर पर टिक करना पड़ता है, यानी जो भी इवैल्यूएट करता है उसे कंप्यूटर पर या तो टिक या फिर रॉन्ग करना पड़ता है और मार्क्स इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। तो एक अनएक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के लिए कंप्यूटर पर वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। साथ ही जो टीचर है अगर वो कंप्यूटर को सही से चलाना नहीं जानता है तो वो मे भी कॉपी के एक दो पेज स्किप कर सकता है और अगर कॉपी के एक दो पेज स्किप हो जाएं तो आपके 5 से 10 मार्क्स का लॉस है ये सीधा सीधा। दूसरा मेथड है मैनुअल इवैल्यूएशन। ये मेथड बहुत पुराना मेथड है और हम इस मेथड को आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। इस मेथड में हमें बोर्ड के जो चेकिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जाना होता है और वहाँ पर जाके ही कॉपी चेक करनी पड़ती है। और इस मेथड में गवर्नमेंट टीचर और कुछ प्राइवेट टीचर्स को बुलाया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। इस मेथड के थ्रू एक टीचर एक घंटे में 30 से 40 कॉपीज़ को चेक कर देता है। तो एक टीचर को बोर्ड की कॉपीज़ चेक करने के लिए इन दो मेथड्स में से एक मेथड से गुजरना होता है और साथ ही साथ हमारा जो रिजल्ट का डाटाबेस है उसे भी तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस आगे भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। टिल देन, जय हिंद।